खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। लगातार हम बात कर रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ है, ढेर हो गया है यहाँ पर विकास दुबे। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजलाल जी, जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है ब्रिजलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले इस एनकाउंटर को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसको मैं पागल अपराधी तक की संज्ञा दूंगा, क्योंकि मैंने अपने 37.5 साल के कैरियर में आतंकवादियों को, नक्सलाइट्स को तो देखा है कि जितने ज्यादा पुलिस वालों को मार लो उतना वो दहशत पैदा करते हैं। लेकिन ये पहले एक क्रिमिनल देखा, एक माफिया देखा जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी हो। तो ये जो हुआ है घटना, और इस घटना में गाड़ी पलटी और ऐसा डेडेड क्रिमिनल ऐसी हरकत करता है। अभी इसके पहले मैं आपको कानपुर का एक इंसिडेंट बताऊंगा, उसका भी। तो एक डेडेड क्रिमिनल इस टाइप का करके भागा और फिर भागा, फायर किया, उसके बाद उसमें मारा गया। तो ये पुलिस की, मैं कहूँगा ये पुलिस के लिए, इसके लिए, पब्लिक के लिए, अदरवाइज ऐसा अपराधी समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आपके टीवी का मैं सुन रहा था कि कानपुर में लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो जो भी राइट थिंकिंग आदमी होगा, जो भी समाज के बारे में सोचता है, वो यही कहेगा। बाकी ये लोग जो हैं मानवाधिकार के नाम पर चिल्लाने वाले, कोई नहीं गया होगा कि जाकर जो 8 जो शहीद कर हुए हैं जरा उनके परिवार का ले लें, उनके परिवार का देख लें। अपराधी का तो मानवाधिकार के लिए चिल्लाते हैं, आतंकवादी का मानवाधिकार, नक्सलाइट का। लेकिन जब लोग मारे जाते हैं, पब्लिक के लोग मारे जाते हैं, पुलिस के लोग यहाँ मारे गए हैं, तो उनके मानवाधिकार की, तो इसलिए मैं इसको अच्छे उसमें देखता हूँ। और कानपुर के एक अपराधी का इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे याद आया और बता दूं, एक क्रिमिनल था रफीक, उसका पूरा परिवार ही हार्डेंड क्रिमिनल। उसमें अतीक को मैंने गिरफ्तार किया था जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। मैं खुद जाकर जीआरपी लखनऊ पर रेड किया था और आज तक वो जेल में है। आज 2008-9 से 10-11 वर्ष हो गए। उस घर का एक आदमी दाऊद इब्राहिम गैंग में दिल्ली में 125 पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पूरा परिवार क्रिमिनल। रफीक पर इनाम था और ये 2004-5 की बात है। कानपुर पुलिस को सूचना मिली, कलकत्ता गए, गिरफ्तार हुए, ले आए और लाने के बाद उसने सूचना दिया, क्योंकि पूरा उसका परिवार ही अपराधी था, कि उसने भी तमाम असलहे छिपा रखे। पुलिस लेकर गई और वो भी इस तरह से छुड़ा करके भागा। और उसकी विरोधी पार्टियां भी थी, उनमें आपस में गैंगवार चल रहा था। पुलिस ने फायर करना शुरू किया, इसको कहा कि रुक जा, नहीं माना और गोली लगकर मर गया। उसमें भी लोगों ने बड़ा बवाल मचाया। खत्म हुआ, इंक्वायरी हुई, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई। तो इस टाइप के लोग तो लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ पर सर कि आपने बताया कि आपने अपने पूरे कार्यकाल में इतने सारे में ऐसा अपराधी नहीं देखा जो इतना खूंखार था, बेखौफ था, और उसका ये एनकाउंटर हुआ। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो पूरी कार्य प्रणाली होती रही या फिर जो भी चलता रहा घटनाक्रम, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक वही गाड़ी में जिसमें विकास था वही क्यों पलटी, वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, वहां उसका बेखौफ अंदाज में अपने आप को बताना कि मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये जो घटनाक्रम, ये जो कड़ी है, इसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते। क्या ऐसा भी देखा सर आपने कभी कि ऐसा भी कुछ हुआ हो इस तरीके का? ऐसा है, लोग सवाल उठाते रहेंगे। जो सातिर अपराधी होता है उसने वहाँ चुना और जा करके अपने नाम से वहाँ पर एंट्री करता है, वीआईपी टिकट लेता है दर्शन करने का, और उसके बाद वहाँ भी बदतमीजी करता है। और ये कहना, रफीक जो आपको बताया कानपुर वाले, उस मामले में ही चीज़ उठाई गई थी। उसमें एक इंस्पेक्टर को गोली आर पार हो गई थी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, जुडिशियल इंक्वायरी हुई, जांच हुई, और उसके बाद तमाम लोग कुछ ऐसे एक्टिविस्ट थे कि साहब उस इंस्पेक्टर को पैर में ही गोली क्यों लगी, सीने में क्यों लग गई। तो इस टाइप के लोग सवाल उठाते रहेंगे और इस टाइप का जो अपराधी है वो किसी हद पर आ सकता है और उसने ये हरकत की, उसमें मारा गया है। तो इसलिए इसमें ये मैं जो कहूँगा, ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अपराध जगत के लिए
अपराध जगत के लिए बहुत बड़ा ब्लो है ये, जी। बहुत बड़ा ब्लो है। और इसके बाद एक जो खौफ बदमाशों में कायम होगा, जिससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कायम करने में बहुत मदद खौफ मिलेगी। की बात अगर जी। आप करें तो बात ठीक है आपकी, लेकिन इतने दिन से जिस तरीके से लगातार सरकार या पुलिस जो प्रशासन एनकाउंटर कर रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर हम अपराध को कंट्रोल में कर रहे हैं, लेकिन उस एनकाउंटर के बावजूद ये विकास दुबे इतना बेखौफ कैसे हो गया? ऐसा है, इसकी बेखौफ लोग पालते रहे, पॉलिटिकल तौर पर चुनाव लड़ाया है। विकास दुबे के खुद के फुटेज हैं, किन किन पार्टियों ने शरण दिया। बाकी जहां तक बात है पुलिस का, सबसे बड़ा कष्टदायक है, एक उत्तर प्रदेश का पूर्व पुलिस महानिदेशक होने कारण मुझे एक बड़ा कष्ट हुआ कि थाने का इंस्पेक्टर सूचना दे रहा है, थाने का इंस्पेक्टर मिला हुआ है और दो को जेल भेजा चुका है। और जितने इस कड़ी में हैं, इस गुत्थी में हैं, उनको पालने वाले, उसके अकूत संपत्ति को पार करने वाले, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। सबका एक्सपोजर होगा और सब जो है कानून के शिकंजे में आएंगे। पुलिस के लोग तो ऑलरेडी, हम लोग 2 लोगों को जेल भेज चुके हैं। आप भेज चुके हैं। और लेकिन ये जब पहली बार हुआ था, जब उसने बीच थाने में मारा था यहाँ पर मंत्री को, और दूसरी बात जब वो छूट गया था और उसके जो सबूत देने पहुंचे थे, जिन्होंने पूरा जो पुलिस वाले थे वहाँ पर जो हॉस्टाइल हुए थे कह सकते हैं, वो भी आज तक उन पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आंखों देखा हाल था, उसके बावजूद ये छूट गया। ऐसे में नहीं लगता सर कि कहीं अब कमी रह जाएगी? हम नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे उस समय में 2001 में मैं स्टेट में नहीं था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। लेकिन जो घटना हुई वो थाने में घटना हो, और थाने में घटना हो तो 100% कन्विक्शन निश्चित होता है। लेकिन जिस तरह से वो मैनेज किए गए हों, पैसे किए गए हों, और डेफिनेटली ना कोई राजनीतिक हो रहा होगा। मुझे नहीं मालूम किस समय ये ट्रायल हुआ और कौन सी सरकार थी, इसलिए मैं ऑफ हैंड नहीं कहूँगा। लेकिन जिस तरह से ये कायरता है कि थाने के अंदर वो एक मंत्री मारा गया हो और उसमें पुलिस के जितने गवाह हों सब हॉस्टाइल हो गए हों। वहाँ मुझे नहीं मालूम उस समय कौन सी सरकार थी, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा ये उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए वो कौन कौन थे पुलिस वाले जिन्होंने गवाही मुकर गए और उनको सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा मैं बड़े कड़े शब्दों में इसको कह रहा हूँ। 2 चीज इसमें बताइए मैं सरकार से चाहूंगा इस चीज सर, इसमें 2 चीज बताइए। एक ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ये सवाल ये भी उठा रहे हैं, विपक्षी भी उठा रहे हैं, जो विपक्षी दल है, हालांकि आपका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो विकास दुबे अपने आप को एक तरफ से सरेंडर करने की भी बात आ रही थी कि वो उज्जैन पहुंचा, उसके बाद वो ऐसा क्या हुआ जो एनकाउंटर करना पड़ा? दूसरी बात, ऐसा नहीं लगता सर कि अब एनकाउंटर कर दिया तो, क्योंकि ये सवाल बहुत उठ रहे हैं कि किस राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है? अब इसके सारे जितने गुर्गे थे वो भी मारे गए, वो खुद मारा गया, तो अब नहीं लगता कि अब जो सबूत थे वो तो अब सामने आ ही नहीं पाएंगे, और जो राजनीतिक अगर संरक्षण मिल रहा था वो वैसे ही जो सफेद पोश है वो खुलेआम घूमेंगे? आपने जो शब्द कहा कि इनकाउंटर कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया नहीं गया, इनकाउंटर हुआ जी। इनकाउंटर जब होता है, जब गोली चलती है, दूसरा करता है, तो पुलिस को अधिकार है, इवन पब्लिक को अधिकार है कि वो ऐसे बदमाशों को, पब्लिक को अधिकार है, ये हमारा कानून उनको देता है। तो इनकाउंटर, उसने गोली चलाई, भागा कस्टडी से, इवन कस्टडी में फरार अपराधी को अगर जघन्य केस का है तो उसकी गिरफ्तारी में हत्या भी हो जाए, वो भी कानून के अंतर्गत माफ है। तो ये इसमें इनकाउंटर हुआ है। और जो लातमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी जहां पुलिस के द्वारा कोई अपराधी मारा जाता है, वही ये कानून है, एक नियम है कि इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट तो हमारे अंडर में नहीं होता, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी खुली जांच होगी, लोगों को कहने का मौका होगा, होने दीजिए। तो जांच तो होनी है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, हर इनकाउंटर में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, इसमें भी होगी। तो इसलिए बहुत वो पार्टियां जिन्होंने पाला, एक पार्टी कह रही है सुप्रीम कोर्ट से जज से जांच होनी चाहिए, एक पार्टी का कह रही है कि साहब ये तो तमाम चीज जो है उससे वो होता, खुलासा होता, इससे हो गया। अरे वो लोग अब
ये चीज कह रहे हैं जिन्होंने अपराधियों को पाला, जिन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को टिकट दिया, उनको थोक दर्जे में माननीय बनाया। एक पार्टी जो है, जब किसी ने टिकट नहीं दिया, इलाहाबाद के अतीक अहमद को उन्होंने मुरादाबाद से टिकट दे दिया। जी। तो ऐसी पार्टियां जो टिकटें बेचती थी, करोड़ों रुपया लेते थे, इन्हीं माफियाओं से मिलता था। यही माफिया पैसा देते थे। लेकिन तो ऐसे लोगों को कष्ट होगा जो माफिया के। लेकिन सर, क्या अब इस केस में क्या लगता है कि अब कुछ बात सामने आ पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से पूरा केस आगे बढ़ता गया, जब यहाँ पर 8 जवान शहीद हुए, तब जाकर विकास दुबे के पूरा जो कर्म था, कह सकते हैं, जो भी कुछ था वो सामने आया। तब जाकर यहाँ किस किस से संपर्क में था, तो थोड़ा थोड़ा क्लू था, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं था। अब लगता है कि ये जांच आगे बढ़ पाएगी और ये जो सफेद पोश है वो सामने आ पाएंगे। बिल्कुल आ पाएंगे। आपका टेलीफोन, मोबाइल ऐसा एविडेंस है कि सबसे एविडेंस सालों साल रिकॉर्ड होते हैं। एक ऑलरेडी आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने जाकर जांच किया है, और उसमें किसकी किसकी संलिप्तता थी, खासकर पुलिस के लोगों की, वो जांच कर चुकी है। उस जांच में मैं नहीं जानता क्या है, उन्होंने शासन की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो इसलिए कि खाली दुबे, विकास दुबे होते वही बताते, वो चीजें खुली किताब है। और इस सरकार ने जो सफेद पोश अपराधियों का, ऐसे लोगों के अकूत संपत्ति पर जो हथौड़ा चलाया है, जो बुलडोजर चलाया, जो ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है 1 महीने से, चाहे पूरब के मुख्तार अंसारी हों, पश्चिम का सुंदर भाटी हों, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, ये सरकार उनकी आर्थिक कमर तोड़ रही है। इस केस में भी आर्थिक कमर तोड़ना बाकी है। इसमें तमाम इसका पैसा लगा होगा, कौन कौन से पनाह देने वाले। अरे एक कानपुर की एक कंपनी है घड़ी डिटर्जेंट साबुन, उस कंपनी में करीब 1000 एम्प्लॉई विकास दुबे ने लगवाया था जी। ऐसे थोड़ा लगवा लिया था। फाइनेंसर्स, कोई आप किसी को नौकरी दिलाना चाहे, नौकरी दिला पाएंगे एक को? और जहां 1000 लोग नौकरी में, घड़ी डिटर्जेंट और घड़ी साबुन के मालिक उनको ले ले प्रोटेक्शन मनी दे, तो ये न कहीं कहीं सवाल उठता है कि ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सफेद पोश हैं, नेता हैं, ये सब कड़ियां खुलेंगी। चलिए, अच्छी बात है सर, इसमें कड़ियां खुले, यही सब जानते हैं। लेकिन एक और बात समझना चाहती हूँ सर आपसे कि यहाँ पर, क्योंकि सवाल ये भी बहुत उठ रहा है, ये भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पर आ रही हो, चाहे ये आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ये उज्जैन से पूरी पुलिस की निगरानी में लेकर आया जा रहा था। क्या वो इतना बेखौफ हो गया कि इतनी सारी पुलिस थी मुस्तैद, और उसने इतनी हिम्मत भी दिखा दी कि भागने भी लगा, जिसकी वजह से उसे मानना पड़ा? ऐसा है कि इसको मैं एक पागल अपराधी की संज्ञा देता हूं। मैंने आपसे कहा कि आतंकवादियों को मैंने पुलिस वालों को हत्याएं करते देखा है। मैंने वो भी कि मैं उनकी लाशों को ही लखनऊ एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहा था। 76 जवान सीआरपीएफ के छत्तीसगढ़ में मार दिए थे, नक्सलाइट से मार दिए थे, आतंकवादियों ने मार। लेकिन कोई ऐसा क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल, जैसे एक छविराम यादव होता था 81 में, वो बड़ा गैंग था, उसने मार दिया 9 पुलिस वालों को, इंस्पेक्टर राजपाल सहित 1981 में अलीगंज अड्डा में। लेकिन सुबह ये विकास दुबे जैसा क्रिमिनल ये 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करेगा। जो घायल हो गए उनको आकर के सर में गोली मारी डिप्टी एसपी के। ऐसा जो क्रिमिनल ये कुछ भी कर सकता है। चांस की बात थी, गाड़ी पलटी, और गाड़ी पलटने के बाद इसको मौका मिला, पुलिस के लोग भी इंजर्ड हुए, और उसके बाद इसको मौका मिला कि हम निकल लें, और उसमें इसने प्रयास किया। और ऐसा ये इकलौता केस नहीं है। हाँ। मैं कानपुर का D2 गैंग का रफीक की बात आपको बता चुका हूँ, उसने भी यही चीज किया था। कानपुर का ही केस है, वो भी डिटेड क्रिमिनल था, और इसी तरह से वो तो हथकड़ी में था, हथकड़ी सहित छुड़ाकर भागा था, और उसमें भी लोगों ने बहुत हल्ला मचाया। CBCID जांच हुई, फला हुई, सब कुछ हुआ, अंत में पुलिस की थ्योरी सही निकली। तो इस टाइप का डेटेड क्रिमिनल इस टाइप की हरकत करता है, ये नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा,
दुष्टता से भरी है। एक आखिरी सवाल जी और हाँ। है सर कि यहाँ पर ये हाँ इस जी, पूरे बोलें। केस में पुलिस पर बहुत सवाल उठे, क्योंकि और अभी भी उठ रहे हैं। मुखबिर वाली जो बात आई, ये सारी चीजें आई क्योंकि पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। अब आगे क्या ऐसा मजबूत तंत्र होना चाहिए कि फिर से ऐसा केस सामने न आए, क्योंकि एक पुलिस पर एक भरोसा ऐसा होता है जो आंख बंद करके लोग करते हैं, और जब पुलिस में ही ऐसे काम आते हैं सामने तो भरोसा पुलिस पर से उठता है। तो क्या यहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ चूक रह गई है जिसको आप मजबूत करने की जरूरत है? बिल्कुल इसकी जरूरत है। इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बीच में वो काली भेड़ें कौन सी हैं। मैं एक इसी बारे में आपको बताना चाहता हूं। बीएसपी सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था और औरैया के तिवारी विधायक ने जन्मदिन पर चंदा देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मार डाला था टॉर्चर करके, और उसको हमने एडिशनल एसपी से मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन का कराया था। और जो विधायक जी थे उस समय और थाने का जो इंस्पेक्टर था होशियार सिंह, आज आजन्म कारावास की सजा भुगत रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तो इसलिए ये जो मैंने कहा, ये चौबीपुर का केस है जहां पर सूचना दिया गया, आज जो दोनों जेल गए हैं। अब ऐसे लोगों को निलंबन केवल इलाज नहीं है। आज निलंबन हो गया, पब्लिक ने देख लिया, कल को फिर बैकडोर से वापस आ गए। ये नहीं, ऐसा है अब होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं चलेगा, अब मेजर सर्जरी की जरूरत है। और ये सरकार का जीरो टॉलरेंस है, वो मेजर सर्जरी करेगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे पब्लिक वाला, उस पर कार्रवाई 100% होगी। ये मेरा अपना विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर जो ब्रिजलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व डीजीपी, उनका ये कहना है कि सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, चाहे वो राजनेता हो या फिर यहाँ पर पुलिस के अंदर जो और मुखबिर हैं जो ऐसा काम करते आए हैं, उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।